नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 16.76% का। इस स्कीम का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है। इसमें निवेश किया गया 80% पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बड़ी कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने वाले लोगों के लिए यह अच्छा माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड ज़्यादा अस्थिर नहीं होते और लगातार निवेशकों को एक औसत रिटर्न देते रहते हैं। दोस्तों, अगर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो 16.85% का रिटर्न रहा है और पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 21.07% का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 1 साल की मैं बात कर लूं तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का काफ़ी बेहतर रिटर्न रहा है 62.26%। और पिछले 6 महीने में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 27.97% का रिटर्न दे दिया है। और पिछले 1 महीने की ही अगर बात कर लूं तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 4.97% यानी कि करीब करीब FD और RD के बराबर का ही रिटर्न दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आज के डेट में कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। अगर NAV प्राइस की बात करूं तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का NAV प्राइस 72.92 रुपए का है। रेटिंग इसको 4 स्टार की दी गई है। अगर SIP के जरिए आप निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम निवेश आप हर महीने 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से ही शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के अगर फंड साइज की मैं बात करूं तो 30,724.04 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नजर डालें तो ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर को सबसे ज़्यादा दिया गया है 36.7%। उसके बाद अदर सेक्टर है 17.2%, टेक्नोलॉजी सेक्टर है 13.7%, एनर्जी सेक्टर है 12.2% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर 8%, कम्युनिकेशन सेक्टर 6.4% और ऑटोमोबाइल सेक्टर 5.9% है। आइए दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में एक मुश्त 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं आज के डेट में तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए का करने जा रहे हैं तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपए डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 16% का है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज कैप फंड है तो बेहतर रिटर्न की आशा रख सकते हैं। टाइम पीरियड को अगर हम 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दें 50,000 रुपए को, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें मिलता रहा तो 50,000 रुपए पर हमें 55,017 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। 5 सालों बाद हमारी टोटल फंड वैल्यू 50,000 रुपए वाली फंड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1,05,017 रुपए। दोस्तों, अगर बात करूं मैं 10 सालों की और अगर हमने 50,000 रुपए को 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो 10 सालों बाद 50,000 रुपए पर हमें 1,70,572 रुपए का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 2,20,572 रुपए दोस्तों। और अगर मैं 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो क्या होगा। 15 सालों के लिए अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं 50,000 रुपए को, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे 16% का मिलता रहा तो 50,000 रुपए की वैल्यू पर हमें 4,13,276 रुपए का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी 4,63,276 रुपए दोस्तों। और 20 सालों के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों, अगर 20 सालों के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, लंबी समय अवधि के लिए हमने इस फंड में 50,000 रुपए को लगा के रखा, 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 50,000 रुपए पर 9,23,038 रुपए का रिटर्न मिलेगा।
टोटल फंड वैल्यू हमारे पास 20 सालों बाद हो जाएगी 9,73,038 रुपए दोस्तों। और अगर मैं बात कर लूँ 25 सालों की, तो दोस्तों अगर 25 सालों तक हमने इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपए को ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल करके छोड़े रखा, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 25 सालों बाद 50,000 रुपए की वैल्यू पर हमें 19,93,712 रुपए का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू 25 सालों बाद हो जाएगी हमारे पास 20,43,712 रुपए दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं SIP इन्वेस्टमेंट यानी हर महीने निवेश की। अगर दोस्तों हमने इस फंड में 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हर महीने, तो मंथली इन्वेस्टमेंट में हमें 1,000 रुपए यहाँ पे डालना होगा। अगर हम 1,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 16% का चलता रहता है और हम इस निवेश को 5 सालों तक करते रहते हैं, तो 60,000 रुपये हम टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे ICICI ब्लू चिप फंड में। और उसके 60,000 रुपये पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो होगा 32,249 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू 5 सालों बाद हमारे पास होगी 92,249 रुपये। दोस्तों अगर 10 सालों के लिए हमने 1,000 रुपये हर महीने निवेश जारी रखा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 10 सालों बाद हम 1,20,000 इस फंड में डाल चुके होंगे। उस 1,20,000 पर हमें 1,76,472 रुपये का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 2,96,472 रुपये दोस्तों। और अगर 15 सालों के लिए हमने इन्वेस्ट किया, 15 सालों तक अगर हमने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1,000 रुपये हर महीने निवेश करते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें 16% का मिलता रहा, तो 15 सालों बाद हम 1,80,000 टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और उस 1,80,000 पर हमें 5,68,580 रुपये का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू 15 सालों बाद हमारे पास हो जाएगी 7,48,580 रुपये दोस्तों। अगर मैं बात कर लूँ 20 सालों की, तो दोस्तों अगर 20 सालों तक हमने 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, 20 सालों बाद 2,40,000 हम टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे। टोटल इन्वेस्ट पर हमें रिटर्न जो मिलेगा वो होगा 15,09,461 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 17,49,461 रुपये दोस्तों। और अगर 25 सालों की मैं बात कर लूँ, तो दोस्तों अगर 25 सालों तक हमने 1,000 रुपये हर महीने निवेश किया, 25 सालों तक 3 लाख रुपए तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उस 3 लाख रुपए पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो होगा 36,65,218 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 39,65,218 रुपये दोस्तों। 30 सालों तक अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है और अभी अगर आपने 1,000 रुपये हर महीने का निवेश शुरू कर दिया ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 16% का मिलता रहा, तो 30 सालों बाद जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, आप 3,60,000 रुपये इस फंड में डाल चुके होंगे 30 सालों बाद। और उस 3,60,000 पर आपको 85,10,476 रुपये का रिटर्न मिलेगा। और जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, तब आपके पास टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 88,70,476 रुपये दोस्तों। तो देखा दोस्तों कैसे आपने 1,000 रुपये मिनिमम निवेश से ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के माध्यम से 30 सालों बाद आप 88,70,476 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर। अगर एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं तो 1.09% का एक्सपेंस रेशियो होता है। एग्जिट लोड की अगर बात करूं तो अगर आप 1 साल के भीतर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% लगती है। तो दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।